क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जिसे वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो, इसके बावजूद वो बुरे कर्म करे? क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जो मंत्रों का ज्ञान रखता हो, अपने मंत्रों का प्रयोग किसी का बुरा करने, किसी को वशीकरण करने में प्रयोग करे? प्यारे सज्जनों, ब्राह्मण जिसे भगवान का सबसे करीबी माना जाता है, जिन्हें दूसरों को शिक्षा और विद्या देने का कार्य खुद ब्रह्मा ने सौंपा है, वो ही अपना कार्य सही से न करके बल्कि दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रह्म राक्षस क्या है, कौन बनते हैं ब्रह्म राक्षस, क्या ये पिशाच योनि के सबसे खतरनाक पिशाच है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों को मिलकर हुई है। पहला है ब्राह्मण, जो हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता। वहीं दूसरा शब्द है राक्षस, जो कि नकारात्मक शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव होते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अर्थ हुआ ब्राह्मण का दानव। ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए होते हैं, जिन्होंने दूसरों का बुरा किया होता है। मान्यताओं के अनुसार एक ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से आम प्रेतों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो इससे छुटकारा पाना आम इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो वह उस इंसान के जीवन में धन और धान्य की बौछार कर देते हैं और उन्हें देवताओं की तरह वरदान देते हैं। इसलिए कई सारी जगहों पर, खास तौर पर केवल ब्रह्म राक्षस के लिए बनाए गए मंदिर हैं, जहां उनकी मूर्तियां रखी गई हैं और लोग दूर दूर से आकर के उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रह्म राक्षस उनसे प्रसन्न होकर के उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म के अनुसार एक मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन उसके कर्मों के अनुसार होता है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इनमें से भूत पहले क्रम में आते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले वो भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस बनते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का भी ज्ञान सजे कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव का होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु इसके बावजूद वो बुरे कर्म करते हैं या फिर वो अपने जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक ऐसे घोर पाप करते हैं जो एक ब्राह्मण के लिए बिल्कुल उचित नहीं है और न ही ऐसे काम को अच्छा कर्म माना जाता। या फिर वे लोग जो अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के कल्याण के करने के बजाय अपने निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं, ऐसे ही लोग मरने के बाद अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बन करके अपनी सजा भुगतते हैं। तब ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए हों वो ब्रह्म राक्षस ही बन जाए, क्योंकि इसके लिए उसके पास वेदों का संपूर्ण ज्ञान और उन पर सिद्धि प्राप्त होनी बहुत जरूरी। जिस प्रकार रावण को वेद और वेदांगों का ज्ञान होने के साथ साथ उसे
कई विद्याओं में सिद्धि प्राप्त थी। यहाँ तक कि उसने अपने तप से भगवान शिव के कैलाश पर्वत को हिला करके रख दिया था और अपनी शक्तियों से बहुत बुरे बुरे कर्म किए थे। इसी प्रकार की ब्राह्मण की आत्माएं आगे चल करके ब्रह्म राक्षस बनती। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है। गीता के अनुसार कुशी वाला नाम का एक ब्राह्मण था जिसे वेद और वेदांगों का पूरा ज्ञान था। साथ ही वो ब्राह्मण सभी मंत्र अच्छे से जानता था और सभी पुराणों का भी ज्ञान रखता था। वो ब्राह्मण आचरण से अच्छा था, परंतु उसकी पत्नी का आचरण बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और वो ब्राह्मण अच्छा होने के बावजूद अपनी पत्नी की बातें मान करके जो भी वो कार्य करने को कहती वो करता था। जब भी किसी का कार्य होता तब भेंट में उसकी पत्नी उससे बड़े बड़े उपहार लेने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से वह अक्सर महान पुरस्कार जैसे भैंस और घोड़े इत्यादि स्वीकार करता था। अपनी पत्नी के साथ उसमें लालच भी आ गया था। जो भी भेंट उसे आमतौर पर मिलता उन सभी वस्तुओं को कभी भी दूसरे ब्राह्मणों को नहीं देते। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं ब्रह्म राक्षस बनी, भूख और प्यास से भटकती रहीं और अंत में एक पीपल के पेड़ पर निवास करने लगीं। अंततः ब्रह्म राक्षस बन गई। प्यारे सज्जनों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को ये ब्रह्म राक्षस सताया करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर ज़्यादातर पीपल के पेड़ों पर ही निवास करते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को अचानक ही जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में गड़े हुए खजानों को उनकी देखभाल ब्रह्म राक्षस करते हैं। कई बार लोगों को ब्रह्म राक्षस इस वजह से भी प्रभावित करते हैं, उन्हें सताते हैं। जाने अनजाने में लोग बहुत ही पुराने पेड़ों को काट देते हैं जो कि सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसी पर ब्रह्म राक्षसों का निवास होता है। आम के पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के बाद आम के पेड़ों पर ब्रह्म राक्षसों का सबसे अच्छा निवास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों को काटता या कटवाता है तो फिर उसे ब्रह्म राक्षस का प्रकोप सहना पड़ सकता है। बहुत से तंत्र विद्या के माहिर तांत्रिक और अघोरी होते हैं जो दूसरे लोगों के कहने पर या खुद के किसी निजी स्वार्थ के कारण वो अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्म राक्षस को आपके घर में प्रवेश करा देते हैं या फिर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भी भेज देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार बनता तो उससे छुटकारा पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता या उन्हें मुक्ति दे सकता। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान बताया गया। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक मुनि वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष के पेड़ पर बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है। प्यारे सज्जनों, जब कोई ब्राह्मण अधिक से अधिक पाप कर्म करता है तभी वो मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है।